माइक्रो वर्सेस मैक्रो। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। सिर्फ आप हवा में बातें नहीं करेंगे, सर उसका मीनिंग क्या है, फोकस एरिया क्या है, डिसीजन मेकर्स कौन है, टूल्स क्या यूज होते हैं, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका एग्जांपल क्या है। आज इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो वर्सेस मैक्रो को पूरी तरीके से समझेंगे। इससे पहले आपने इतना अच्छे से कभी नहीं समझा होगा और इसके बाद कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस बिगिन गाइस। माय नेम इज जतिन निमला एंड आई एम टीचिंग सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इकोनॉमिक्स एंड इंटर में मैं पढ़ाता हूं एफएमएसएम। तो भैया जी, ये आप किसी भी क्लास में देख रहे हो, आप 11 के बच्चे हो, 12 के बच्चे हो, कहीं भी हो, ये वीडियो को एक बार देख लो, आपको मजा आ जाएगा। एकदम बेसिक से समझाने वाला हूं। लेट अस बिगिन गाइस। सबसे पहली बात, सर क्या होता है ये, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनो भैया, मैं आम भाषा में कहूं, माइक्रो मतलब घर का छोटा बच्चा, मैक्रो मतलब घर का बड़ा बच्चा। वेरी सिंपल। माइक्रो मतलब घर का छोटा बच्चा, मैक्रो मतलब घर का बड़ा बच्चा। अब छोटा बच्चा क्या करता है, सर छोटी छोटी बातें करता रहता है। इसका क्या होगा, अरे मेरी चॉकलेट चली गई, अरे मेरा ड्रेस चली गई, अरे मेरे साथ ये हो गया। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और घर का बड़ा बच्चा समझदार, हमारे घर में क्या है, हमारे घर में पैसा है या नहीं है, क्या मेरे पापा सही तरीके से जी रहे हैं, मम्मी कैसी है, ये सब बातें होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। करेक्ट? हाँ जी सरकार। वैसे ही जैसे घर का छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा होता है, वैसे हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये हुआ कि सर हम यहाँ पे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं। अरे हमारा कंज्यूमर कैसा है, हमारी फर्म्स कैसी है, हमारा मार्केट कैसा है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन एक मार्केट है, टेलीकॉम इंडस्ट्री एक मार्केट है। तो ये छोटी छोटी अगर हम बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश का क्या है, इसे कहते हैं स्टडी एज अ होल। मैक्रो को कहते हैं स्टडी एज अ होल, इसे कहते हैं इंडिविजुअल। स्टडी एज अ होल मतलब हम बात कर रहे हैं जीडीपी कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, मतलब पूरे देश में क्या चल रहा है। क्या सर जीडीपी सही है, हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में आया? सो माइक्रो मतलब छोटी छोटी बातें, मैक्रो मतलब बड़ी 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 बातें। हाँ जी सरकार। व्हाट आर द फोकस एरिया, सिंपल सी बात है। यहां पढ़ते हो डिमांड सप्लाई, जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, डिमांड सप्लाई प्राइस स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। मैं बताता हूं, डिमांड सप्लाई, कॉस्टिंग, प्रोडक्शन, मार्केट्स, ये सारी छोटी छोटी बातें यहां पढ़ते हो। यहां क्या पढ़ते हो, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट, सारी बड़ी बड़ी बातें। सर बजट क्या होता है, अरे सरकार कितना खर्चा करेगी कितना नहीं करेगी। आरबीआई अपनी सारी चीजें इशू करती है मॉनेटरी पॉलिसी में, सरकार बनाती है फिस्कल पॉलिसी। ये सारी बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे मैक्रो के अंदर और छोटी छोटी बातें हम करेंगे माइक्रो के अंदर। सर डिसीजन मेकर कौन है, यहां पर हम इंडिविजुअल, कंज्यूमर और फर्म को लेकर चल रहे हैं। किसको लेकर चल रहे हैं, सर इंडिविजुअल, फर्म्स को और हमारे कंज्यूमर्स को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर वही इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर सारा का सारा डिसीजन किसके लिए ले रहे हैं, सर हमारी फर्म्स के लिए ले रहे हैं, हमारे लोगों के लिए ले रहे हैं। हाँ जी सरकार। तो सारी छोटी छोटी बातें हो रही है। हाँ जी सरकार। यहां पर गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई रे बाबा। तो सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल बॉडीज, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड बैंक है ना, जितनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब है मैक्रो का पार्ट। समझ में आया? मैं मेरा लेक्चर कब लूंगा, मैं वीडियो कब बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, माइक्रो। लेकिन यूट्यूब का क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी का क्या होगा, दैट्स कॉल्ड मैक्रो। समझ में आया? इकोनॉमी एज अ होल और ये इंडिविजुअल बात है। ठीक है सर। टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं, डिमांड सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, इलास्टिसिटी। सर मार्जिनल यूटिलिटी सुना सुना लग रहा है, वर्ड सुना है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ सर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सुना है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, मैं एक समोसा खाऊंगा, मजा आया, दूसरा खाऊंगा, थोड़ा कम मजा आया, तीसरा खाऊंगा, थोड़ा और कम मजा आया। मतलब मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता रहता है। करेक्ट? देख रहे हो, मैं मेरे समोसे पे अटका हुआ हूं, घर का छोटा बच्चा हूं मैं हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए ये छोटा बच्चा है ना, ऐसे टूल्स यूज करता है। और ये एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, देश में पॉलिसी क्या हो रही। आरबीआई ने अभी रेपो रेट कम किया, ये मैक्रो का टेंशन है। आरबीआई ने अभी कुछ किया, ये किसका टेंशन है, रेपो रेट का टेंशन है। सरकार ने कोई बदलाव कर दिए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सर ईरान और इजराइल में वॉर चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सर अब आप मुझे बताओ, सर यूक्रेन और रशिया में वॉर, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन सर दो लोग लड़ रहे, ठीक है, दो लोग वीडियो की कमेंट में लड़ रहे कि अरे नहीं बबुआ मुझे समझ में अच्छे से आया, वो बोल रहे नहीं मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आया, नहीं मुझे आया। ये दोनों हैं घर के छोटे बच्चे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अरे समझ रहे हो बबुआ, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यो 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 कुछ नहीं, ऐसे एक इफेक्ट लगा था, ठीक है। हाँ जी सरकार। सर व्हाट इज द स्कोप? इसका बड़ा ही छोटा सा स्कोप है, बहुत ही छोटा सा स्कोप है। ये स्पेसिफिक चीजों से डील करता है, जैसे कि सर एक फर्म, एक इंडस्ट्री, कस्टमर, कंज्यूमर, ये सब इन लोगों से बात करता है, किसी स्पेसिफिक जगह बात करता है, इसीलिए इसका बहुत नैरो है। अरे घर का छोटा बच्चा है रे बाबा, है ना, घर के बड़े बड़े डिसीजन में इसको इन्वॉल्व नहीं करते। जब इसकी कार खरीदनी होती है, कपड़े खरीदने होते हैं, तो मम्मी बुला लेती है कि बेटा चल कपड़े डिसाइड कर ले। लेकिन घर में किसके कितने रुपए देने हैं, किसकी शादी में क्या लेन देन करना है, ये सब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? क्योंकि इट इज अ ब्रॉड, इसका जो स्कोप है ब्रॉड है, डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। जैसे मैं आपको छोटी बात बताता हूं, इस मोमेंट पर हमारे देश में इन्फ्लेशन गिरा हुआ है। हाँ जी सरकार, गिरा हुआ है, और इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट गिरा दिया ताकि लोगों को सस्ते में लोन मिले, लोग ज्यादा पैसा खर्चा करें, लोग ज्यादा मजे लें। ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। 11th क्लास में यूजुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, और सीए फाउंडेशन में दोनों होते हैं। 5 चैप्टर माइक्रो के, 5 चैप्टर मैक्रो के। बोले हम बराबर हैं, हमें कोई गम नहीं है, ठीक है। सर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? देखो अच्छा, छोटे बड़े का मतलब हम भेदभाव नहीं कर रहे। अरे भेदभाव हमें नहीं करना आता है साहब, हम भेदभाव नहीं करते हैं। हम बात करते हैं यहां पर इफिशिएंसी की, रिसोर्सेज की और अलोकेशंस की। मतलब माइक्रो डिसाइड करता है कि क्या मैं चीजों को इफिशिएंटली यूज कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मेरी रिसोर्सेज को किस जगह अलोकेट करना है, मुझे मेरी रिसोर्सेज को किस जगह अलोकेट करना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है ना। अरे यार मोदी जी थोड़ा डिसाइड करेंगे कि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा कि कोई और लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। भैया तुम जो कमेंट करोगे मैं वो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो? अभी कोई बच्चा कमेंट करता है कि सर आप डिमांड के ऊपर एक वीडियो बना दो, बना दूंगा। आप बोलते हो कि सर इसके ऊपर बना दो, बना दूंगा। हमारे लिए आपकी कमेंट इंपॉर्टेंट है। तो भैया सुनो सुनो सुनो, हम यहाँ पे अपने रिसोर्सेज मतलब अपने टाइम को किस जगह अलोकेट करेंगे हम डिसाइड कर रहे हैं। दैट्स कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस कंट्रोल, पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, प्राइस कंट्रोल में होना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी इन्फ्लेशन की ठीक है। ये सब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देश में सरकार किसकी बन रही है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ रहा है कितना डेप्थ में जाके हम लोग समझ रहे हैं? मैंने कहा था ना, इस वीडियो में अगर आपने आज से पहले कोई वीडियो देखी और समझ में नहीं आया, इस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो के इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। आपके कमेंट से बहुत अच्छा लगता है कि सर मजा आ गया, सर बहुत अच्छे से समझाया। कुछ भी कमेंट कर सकते हो यार, सर आग लगा दी, है ना, फोड़ दिया। एक कमेंट तुम्हें खुशी जाता, हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगली बार आप जब भी कोई वीडियो का कमेंट करोगे कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मैं उसके ऊपर गारंटीड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए सरकार, व्हाट इज द एग्जांपल? देखो भैया, पेट्रोल का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस कैसे डिसाइड होगा ये समझना। पेट्रोल का प्राइस कैसे डिसाइड होगा, ये क्या है? माइक्रो है। क्यों सर, एक बात बताओ क्यों? क्योंकि हम यहां पर ना सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं मेरे लेक्चर्स किस रेट, आपने बोला सर आपसे पढ़ के मजा आ गया, अब मुझे सीए फाउंडेशन का पूरा इकोनॉमिक्स आपसे पढ़ना है, या मुझे पूरा सीए फाउंडेशन ही आपकी टीम के साथ पढ़ना है, करेक्ट। अब हमने हमारी प्राइसिंग रखी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हमारी इंडस्ट्री, हमारी मर्जी। मैंने मेरा लेक्चर सस्ता रखा है इकोनॉमिक्स का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मैंने अपना लेक्चर इकोनॉमिक्स का सस्ता रखा है, मेरी मर्जी, आप जाके खरीद लो। पूरा सीए फाउंडेशन हमारा बहुत अच्छे बजट में आ जाता है, आप जाके खरीद लो। ये हमारी इंडस्ट्री है, हम माइक्रो लेवल पे हैं। लेकिन सर पूरे देश में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, पूरे देश में इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है? सर इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा सरकार कितना खर्चा कर रही है, सरकार के ऊपर कितने रुपए का लोन है, ये सब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया क्या? यस सरकार। तो भैया जी आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर दिस फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। मिलते हैं, चलो बाय बाय। और आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कि मैं डालूं, कमेंट बॉक्स खुला है भाई, फ्री में कमेंट करो और आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट, और दोस्तों के साथ शेयर करो। हर किसी को बताओ कि आपने एक वीडियो के अंदर कितने शॉर्ट तरीके से माइक्रो एंड मैक्रो को हमेशा के लिए 100% समझ लिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।